हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ये ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग वॉक से आ गए, अब मैं जा रही हूँ किचन में। आज का डिनर होगा आपका पिज़्ज़ा। मेरी बेटी का डिमांड है कि आज वो पिज़्ज़ा खाएगी, तो पिज़्ज़ा मैं कैसे बनाती हूँ घर पे मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और वो भी एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा होगा। वो उसमें हम मैदा का बेस जो होगा वो भी उसमें मैदा यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे वो आप लोग आगे देखिएगा। और आज का लंच मतलब सॉरी, मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ। मैं बता देती हूँ आज का ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी दाल पूरी और इमली का चटनी। और कोई सब्ज़ी नहीं बना था बिकॉज स्टफिंग ही बहुत ज़्यादा था कि सब्ज़ी का कोई ज़रूरत ही नहीं था। और दोपहर का बना था, आज सैटरडे है इसलिए आज खिचड़ी और सब्जी, खिचड़ी का जो सब्जी होता है वो बना था। आज एकदम सिंपल था। और रात में पिज़्ज़ा। बस आज का यही है। अब मैं पिज़्ज़ा क्या कैसे बनाती हूँ वो आप लोग देखिए आगे। मैं अब किचन में आई हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए। पिज़्ज़ा मेन खाने का मन मेरी बेटी को था। उसको जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन होता है वो अपनी मौसी को पुणे में कॉल करती है, बोलती है कि मौसी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मतलब मेरी सिस्टर हमेशा वहीं से ऑर्डर कर देती है, डोमिनोज से पिज़्ज़ा उसके लिए। तो उतना हेल्दी नहीं होता है। मैं मतलब बच्चा लोग को भी नहीं चाहती हूँ कि मैं मैदा वगैरह दूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सूजी का डो रेडी की हूँ। देखिए सूजी का है। अगर आप लोग को रेसिपी जानना है कि सूजी का हेल्दी पिज़्ज़ा कैसे बनता है और डो कैसे रेडी होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अपने से रेसिपी अब मैं जल्दी शेयर नहीं करूँगी, बस मैं दिखा देती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा कैसे बना रही हूँ, वो आप लोग देख लीजिए। तो ये है मोज़रेला चीज़, ये है स्वीट कॉर्न, बटर, पास्ता सॉस भी रखी हूँ मैं। और ये मतलब स्वीट कॉर्न मेरी बेटी को पसंद है, उसी का वो बोल रही थी मामा वेजिटेबल्स नहीं मत डालना, स्वीट कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा बस मुझे खाना है। तो मैं ओवन में नहीं बनाई बिकॉज ओवन में टाइम लगता है बनाने में, और रात हो चुका था, रात का 10 बज रहा था। तो जल्दी जल्दी मुझे करके निकलना भी था, और अगर मैं ओवन में बनाने लग जाती तो बहुत टाइम लग जाता। इसलिए मैं तवा पे मैं पतला पतला एकदम बेस एकदम पतला रेडी की थी कि फटाफट बन जाए। थिन पिज़्ज़ा था, थिन बेस पिज़्ज़ा। और ये है मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ ये बेलने के लिए। और डो ज़्यादा हार्ड हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था, मीडियम में था। डो को रेडी की थी मैं। अब इसको चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खाना था, तो मेरी बेटी का जो लेयर है मतलब उसका पिज़्ज़ा बेस दो रेडी करूँगी बिकॉज़ एक में पिज़्ज़ा चीज़ स्टफ़ करके तब मैं बनाऊँगी। और मैं ये चीज़ दी देवरानी को, बोले ग्रेट करके मेरे को दे दो चीज़, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर सब कुछ करने बैठ जाती तो और लेट हो जाता। तो ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, वो प्रोसेस बस आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिए। डो का प्रोसेस तो नहीं पता है आप लोग को। और ये कैप्सिकम, टमेटो एंड ऑनियन है, और मेयोनीज़ रखी हूँ, पास्ता सॉस है, टोमेटो सॉस है, और चिली फ्लेक्स भी है। तो बच्चे लोग को तो चिली फ्लेक्स उतना पसंद नहीं है। देखिए ख़राब हो गया, बेली तो चिपकने लग गया। तो उसमें मैं और थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगा के बेलूँगी कि नहीं चिपके। और यहाँ पे मतलब मैं जब से शादी होकर आई हूँ तब से मतलब यहाँ पे देखती हूँ कि कोई वो बेलना के साथ चकला कोई यूज़ नहीं करता है। तो माँ बोली कि तुम ये स्लैब पे ही बेलो, तो वैसे ही हैबिट लग गया मुझे भी बेलने का। बट मेरे मायके में तो चकला पे ही बेला जाता है, नॉर्मल कोई स्लैब पे नहीं बेलेगा। और ये देखिए दो लेयर में दो रोटी मतलब ऐसा बना के रेडी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। और सबके लिए रोटी बना है। और फिर पिज़्ज़ा मतलब माँ से पूछे तो माँ खाई, और देवरानी, हम और बेटी, बस 4 जन खाई। ये भी नहीं खाए बिकॉज़ इनका मन नहीं था, रात हो गया था ज़्यादा। देखिए मैं पिज़्ज़ा भर भर के इसमें डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरी बेटी बोली थी मम्मा पूरा एक पिज़्ज़ा डाल, एक चीज़ डाल दो उसमें। तो हमने हाँ डाल दिए। तो ये डाल के ये पिज़्ज़ा इतना मस्त बना था ना, क्या बोले हम, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था, बहुत टेस्टी लग रहा है। कोई भी चीज़ आप मन से बनाएंगे घर पे तो ज़रूर टेस्टी होगा। अगर आपका मन ही नहीं होगा बनाने में अच्छे से तो कभी उसमें कभी टेस्ट ही नहीं आ सकता है, बस मन होना चाहिए। तो ये पास्ता सॉस मैं लगा रही हूँ। पास्ता सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मतलब ये आप सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, फिर आप पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ में यूज़ आता है।
अब मुझे यही वाला पसंद है पास्ता सॉस। इसमें थोड़ा सा मेयोनीज़, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेयोनीज़ है, मार्केट का मेयोनीज़ नहीं है। तो मैं गैस के सामने रख दी थी तो ये मेल्ट हो गया था पूरा गर्म होके। तो ये मेरी बेटी भी पूछ रही थी मम्मा ये क्यों ऐसे मेल्ट हो रहा है। मेयोनीज़ में मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ, हेल्दी होता है घर का मेयोनीज़ भी, बाहर का मेयोनीज़ इतना हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए मैं इसका नाम दी हूँ हेल्दी पिज़्ज़ा। कहीं से भी इस पिज़्ज़ा में फ़ैट नहीं है, जो है चीज़ भी एक तरह से देखा जाए तो हेल्दी ही माना जाता है। जैसे पनीर है वैसे चीज़ भी है। बस डेली खाएंगे तो फ़ैट तो होगा ही, और कभी कभी खाएंगे तो फ़ैट नहीं होगा, और बॉडी के लिए कुछ ख़राबी भी नहीं करता है। ये उठ नहीं रहा था, मेरे से गलती हो गया कि मैं इस पर ही बेल दी, तो बाद में ध्यान आया कि ये पूरा अगर रेडी करो तो उठेगा ही नहीं। अब इस पर मैं चीज़ वगैरह लगा के ढक दूँगी इसको। कॉर्न थोड़ा सा, मैं बोली कि नहीं वेजिटेबल्स मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ रेडी किए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही तुमको। वेजिटेबल्स तो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो मेरी बेटी को मतलब कुछ भी अगर हम बोल दें कि बेटा ये खाना ज़रूरी है तो मेरी बेटी खा लेती है, ज़्यादा नाटक नहीं करती है। पहले स्टार्टिंग में बोली कि नहीं मम्मा नहीं खाएंगे, और दूसरा बच्चा लोग क्या होता है ना नहीं खाएंगे। मुझे उस टाइप का बच्चा एकदम गुस्सा आता है उस टाइप का बच्चा पे, नहीं मम्मा जो बोले वो ज़रूर खाना चाहिए। तो मेरी बेटी को मैं देती हूँ तो खाती है। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, कैमरा बहुत हिला रही थी मेरी बेटी। मेरी बेटी का हाथ में मोबाइल था, पता नहीं इस मतलब मेरी बेटी से कैमरा इतना हिलता नहीं है, और आज इतना ज़्यादा कैमरा हिलाई। मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो मैं देखी कि बेटा तुम कितना ज़्यादा कैमरा को हिला रही थी, बहुत ज़्यादा हिला रही थी। वो शायद मतलब खुद इंटरेस्ट भी ले रही थी कि मम्मा कैसे पिज़्ज़ा बना रही है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, इसीलिए शायद उससे हिल गया था। कितना भी तो छोटी बच्ची तो है वो। ये देखिए पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया, और पेशेंस नहीं था इसलिए ज़्यादा चीज़ भी मेल्ट नहीं मतलब हो पाया। तो मैं ये पिज़्ज़ा आप लोग के लिए ही है, ये आप लोग को मैं खिला रही हूँ। पहले आप लोग खा लीजिए तब मैं अपनी बेटी को खिलाऊँगी, क्योंकि आप लोग को खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। इसीलिए इसको कट करके मैं बेटी को सबसे पहले टेस्ट कराऊंगी पिज़्ज़ा। देखिए कट हो चुका है। अब मेरी बेटी बताइए टेस्ट करके कैसा हुआ है ये पिज़्ज़ा। बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ना पिज़्ज़ा देख के। मैं एक पीस देखिए कैसा हुआ है ये देखिए मेरी बेटी को मैं खिला रही हूँ, और उसको मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैं पूछी कैसा लगा बेटा, तो बोली बहुत टेस्टी है मम्मा। तो मैं उसे दे दी, वो अब वो जाके खाएगी, फिर बाकी लोग के लिए। क्यों लेट हो जाएगा ना फिर, तो पानी नहीं आया तो बाल्टी में भर दिए है पानी। क्यों अब यहाँ पे भी आ रहा है धीरे धीरे पानी। हाँ तो बाल्टी में भर भी दिए थे पानी, पता है। ठीक है तो मेरे काम में आ जाएगा ये पानी। मेरा है यहाँ पे। अब मैं भी यहाँ पे फ्रेश होके आ गई, अब रेडी भी हो चुकी हूँ। बस टॉवल को निकाल के थोड़ा बहुत क्रीम काजल वगैरह लगा लूँगी। और मैं वो आप लोग देख रहे होंगे बाथरूम के बाहर मैं खड़ी थी, बिकॉज़ पानी ख़त्म हो गया था और बहुत देर से मोटर चल रहा था बट पानी नहीं चल रहा था। ये बाथरूम में बहुत देर से थे, मतलब नहाने के लिए गए हुए थे। तो मैं बोली कि इतना देर से खड़े, मैं पानी दे रही थी। हम लोग 2 टंकी ऊपर में, एक टंकी में पानी था तो एक टैब में पानी आ रहा था, बट बाथरूम वाला टैब में नहीं आ रहा था। तो मैं बोली बाहर से दे देती हूँ, तो मैं थोड़ा भर के दी भी, तो ये बोले नहीं रहने दो, आएगा तो मैं नहा लूँगा। तो वही बात हो रहा था। और यहाँ पे रेडी हो गए, तो इनको मैं बोल रही थी चलिए, तो मोबाइल में कुछ देख रहे थे तो बहुत बिजी हो गए थे। और इनका तो हैबिट, अगर मोबाइल में देखे तो इतना ज़्यादा मोबाइल में डूब जाते हैं कि आसपास में कोई बात भी करेगा तो उनको समझ में नहीं आता है जल्दी। तो मैं कुछ बोल रही थी कि उसको लॉक कर दीजिए। और आज हम लोग कहीं दूर नहीं जाएंगे, ऐसे लोकल में ही घूम फिर के और कुछ खा पी के आ जाएंगे हम लोग। और इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, क्या बोलूँ मैं आप लोग को। मतलब 1 मिनट भी बिना एसी का रहा नहीं जा रहा है। थोड़ा सा बिना एसी का रहो तो स्वेट हो जा रहा है बहुत। उसका घर पे ही है, संडे है आज।
तो आज ऐसे कोई कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे कुछ खा पी के वहाँ से राउंड मार के चले जाएंगे। और बहुत लेट भी हो गया, शाम का 6 बज रहा है, आज लेट से निकले हैं बहुत आज। शाम हो जाएगा। और से रेस्टोरेंट में जाते हैं, लंच तो किए हैं, बस रात का डिनर ही बाहर हम लोग कर लेंगे। तो चलो डिसाइड नहीं किए हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे। बहुत गर्मी आ गया, बहुत गर्मी। आप लोगों की साइड में इतना गर्मी है कि नहीं पता नहीं, हम लोग में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुका है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ सिटी सेंटर में कहीं चलेंगे। सिटी सेंटर में। हाँ। कुछ नहीं था। यहाँ पे आ गए इस रेस्टोरेंट में, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये रेस्टोरेंट का नाम है किंग ऑफ नान, काकी दी हट्टी नाम है। और मैं बहुत दिन से मन था कि यहाँ का नान वगैरह ट्राई किया जाए, तो आज हम लोग को भूख भी लगा था, तो सोचे इसी में चले आते हैं। और मतलब यहाँ का नान दिखाऊंगी मैं कैसा होता है। बहुत वैरायटी है यहाँ पे नान का, बहुत सारा वैरायटी है। तो कौन कौन सा वैरायटी हम लोग टेस्ट करते हैं वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, और कैसा लगा वो भी मैं बताऊंगी मैं आप लोग को। तो बैठ गए, और यहाँ मतलब यहाँ जहाँ बैठी थी वहाँ उसके बाहर व्यू इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा। वो दिखाती हूँ मैं, रुकिए, ये पहले ऑर्डर दे देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो देखिए ये ऑर्डर में क्या ऑर्डर दे रहे हैं ये, और मैं वो व्यू भी देख रही थी, कितना अच्छा व्यू है बाहर का। और ऑर्डर हम लोग दे दिए। यहाँ पे 2 टाइप का नान है, उन लोग से पूछिए कौन सा नान अच्छा है। ये देखिए व्यू, कितना अच्छा व्यू है, पूरा रोड दिखता है जहाँ बैठे थे हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा था बैठ के, इतना सुंदर कि क्या बोले आपको, मन कर रहा था बैठे रहें बहुत देर तक। और ये नान देखिए, एक हरियाली नान है, और वो सोया चंक्स नान है। और ये मटका दाल मखानी था, और फिर पनीर चिली और बिरयानी ऑर्डर किए थे हम लोग। तो नान का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, और वो सोया चंक्स नान बहुत टेस्टी था, पनीर चिली टेस्टी था, दाल मखानी भी अच्छा था। देखो टेस्ट करके। बहुत गर्म है। कैसा लगा आपको वहाँ पे? अच्छा लगा ना। फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग। खाना भी अच्छा था। हम लोग इस रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग, और ये नया ही खुला है हम लोग का सिटी में। 3-4 महीना हो रहा है ना? 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं हो रहा, 3-4 महीना ही हो रहा है हम लोग का सिटी में खुला हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं घर जाने के बाद क्या करते हैं पता चलेगा आगे। मोबाइल छोड़िए दिए थे हम। मोबाइल आधा रास्ता में जब रेस्टोरेंट निकल के तब याद आया, फिर पीछे मुड़ के फिर मोबाइल आके छूट गया था। जिम में भी बहुत बार मोबाइल छूट गया मेरा। हाँ, तो नीचे उतर के जब पॉकेट मार डालता तब याद आता वो। हम देखे तो आपको, हम सोचे वापस पे आप कहाँ जा रहे हैं, तो देख रहे थे मोबाइल लेने गए आप। अब मेरे से मोबाइल नहीं छूटता है कभी भी। तुम हो तो उठाओगी। लोग घर, ये पीछे गाड़ी पार्क में लगा रहे हैं। हम आके सबसे पहले चाय पियेंगे। घर आते ही चाय पीने का सबसे पहले मन करता है। और इतना दिन से देवरानी नहीं थी तो चाय पीना भी कम हो गया था, उतना बनाते ही नहीं थे चाय। इनको जब पीना था इनको बस बना कर देंगे, मैं नहीं पीती थी। अब फिर वापस चाय पीना ज़्यादा हो गया है। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ जिसमें बच्चे लोग दिन भर रहते हैं और वॉल पे पढ़ाई करते हैं। देखिए वॉल का क्या कंडीशन है। तो मुझे मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना था, और बाबू सो रहा है रूम में,
तो लाइट ऑन कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं इधर आ गई। मैं इधर आके वीडियो एडिटिंग करने लग गई। सोचिए एक दिन हो गया था नहीं डाली थी, तो आज भी नहीं डालूँगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बेटा जल्दी जल्दी अपना खा लो पहले जल्दी से। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।